मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज श्रमिकों के लिए कुछ नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम लोग देखते थे, बचपन में हम देखते रहे हैं कि बड़े बड़े नगरों में श्रमिक अड्डे बनते थे, कोई पुरसा हल नहीं था। बहुत बार तो श्रमिक कहीं काम करता था और जब मजदूरी देने की बात आती थी तो उसको टरका दिया जाता था। ठेकेदार पूरा पैसा नहीं देता था, या जिसके यहां काम करते तो पैसा नहीं देता था। अब सरकार ने इसको कहा ऐसा नहीं चलेगा, अगर काम किया है तो काम का दाम भी देना पड़ेगा, और काम का दाम जो नहीं देगा उसका फिर काम तमाम सरकार करेगी। ये आज उस इच्छा शक्ति के साथ कार्य हो रहा है। मातृत्व, शिशु और बालिका मदद योजना में भी आज हम श्रमिक परिवारों को मदद कर रहे हैं और 6 लाख से अधिक लाभार्थी आज इस योजना के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्रमिकों के ठहरने और उनके लिए डॉर्मेट्री बन सके, आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके। आज हम लोगों ने यहां पर तमाम ऐसी योजनाओं को यहां पर लॉन्च किया है। श्रमिक डॉर्मेट्री का प्रावधान करने की व्यवस्था की है। इसके लिए उन्हें कैंटीन, उसमें श्रमिक डॉर्मेट्री केवल डॉर्मेट्री नहीं होगी, सस्ती कैंटीन भी होगी। हमारा प्रयास वही है कि जहां श्रमिकों के अड्डे बने और वहां पे श्रमिक तो रहे, लेकिन उसके लिए सस्ती कैंटीन भी बने, सस्ता भोजन, क्वालिटी भोजन के साथ मिले। औपचारिकता नहीं, अच्छा भोजन क्वालिटी भोजन के साथ। मनोरंजन की सुविधा मिले, अच्छे शौचालय, साफ सुथरे शौचालय, स्नान घर भी मिले और मनोरंजन के साधन भी मिले। ये भी उसको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी की सुरक्षा हो, वहां पे कॉमन एरिया की सुविधा हो, गार्ड की सुविधा हो, ये सभी चीज हम लोग इसके साथ करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा जो बीओसी बोर्ड है, इस बोर्ड ने अब तक 12,26,000 श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ा है। यानी 5 लाख रुपए वह परिवार साल भर में फ्री में उपचार की सुविधा किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाकर के करवा सकता है। 12,26,000 इसमें थी, और अब इसके माध्यम से हम लोगों ने किया है, जो शेष बचे हुए थे 15,83,000 जो निर्माण श्रमिक हैं। ये तो निर्माण श्रमिकों की मैं पहले बात कर रहा हूं, एक हेलमेट लगाए हुए हमारे निर्माण श्रमिक हैं, और भी हैं, बहुत सारे लोगों ने हेलमेट नहीं पहने हैं। अब यहां पे जो 15,83,000 बचे हैं, अगर इसको आप देखें, एक परिवार में 5 लोग हों तो 15 पंजे 75, यानी इतने लोग एक साथ 75 लाख से अधिक लोग इससे आच्छादित होने जा रहे हैं। यानी 80 लाख के आसपास लोग इससे आच्छादित होने जा रहे हैं। इनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, पैनल्ड हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की सुविधा उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध हो जाएगी। यह सुविधा आज हम इसके माध्यम से इन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके साथ ही ESIS औषधालय की स्थापना, 41 जनपदों में 116 ESIS औषधालय संचालित हैं, और सभी 75 जनपदों में एक औषधालय और 2 जनपद आवंटित कर इसको आच्छादित किया, अब तक तो आच्छादित किया गया है। शेष 34 जनपदों में, जो प्रत्येक जनपद में एक ESIS औषधालय स्थापित करने का भी हमारा प्रस्ताव है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्थापित करने की दिशा में हम काम करेंगे। वहां पे आपको ये फ्री में सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने एक भूमि आवंटन किया है नॉलेज पार्क में, जिसमें 300 बेड का एक यहां पर ESIC हॉस्पिटल का निर्माण, यहां पर 7 एकड़ भूमि पर यहां पर उन लोगों के लिए यह हॉस्पिटल का निर्माण वहां पर किया जाएगा। यह हॉस्पिटल श्रमिकों के लिए डेडिकेटेड होगा, चाहे वह निर्माण श्रमिक होंगे, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले होंगे। इसके अलावा गीडा गोरखपुर में 5 एकड़ भूमि इसके लिए चिन्हित की गई है, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ईएसआईसी की सेवा उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां पर हम उनको ये भी एक हॉस्पिटल की सुविधा वहां पर देंगे। और इसके लिए मैंने श्रम और सेवायोजन विभाग से कहा है, जहां पे भी औद्योगिक क्षेत्र होंगे, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां भी हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं, वहां के लिए ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स वहां पे बनाए जाएं। इसके लिए लैंड उपलब्ध कराना यह औद्योगिक विकास विभाग का काम है। और वहां पे लैंड उपलब्ध करवाने के साथ साथ वहां पे हॉस्पिटल निर्माण करना, ईएसआईसी के माध्यम से उपचार करना, अन्यथा उनके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा जैसी सुविधा देकर के उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, जिससे वह और उनका परिवार भी किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सके, इसकी सुविधा उपलब्ध करवाइए। और ये हम इसके साथ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जितने भी हमारे निर्माण श्रमिक हैं, उन सभी को तो अब हम इस स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ कवर करने जा रहे हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। अब औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं, अभी हमने उनका मानदेय कुछ बढ़ाया है। गवर्नमेंट का काम नहीं था, तो उद्योगों का काम था, उद्योगों में, लेकिन उद्योगपतियों से, उद्यमियों से बातचीत करते हुए किया है। हमें याद रखना, उद्योग और श्रमिक एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग अलग नहीं सोच सकते। उद्योग है तो श्रमिक है, उद्योग का उन्नयन होगा तो श्रमिक का उन्नयन होगा। श्रमिक खुशहाल है तो उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और याद रखना, जहां औद्योगिक अशांति हुई है, वहां खंडहर के सिवाय कुछ भी नहीं बचता है। औद्योगिक अशांति किसी भी स्थिति में नहीं होने देना है। जो लोग समृद्धि के विरोधी हैं, विकास के विरोधी हैं, वे नहीं चाहते कि उद्योग चले, वे बहकाने का काम करेंगे, लेकिन बहकना नहीं है। याद करना, उद्योग और श्रमिकों को मिलकर के हमें काम करना है। हां, हमने और यहां पे श्रम और सेवायोजन विभाग से कहा है कि नए वेज बोर्ड गठित करिए, उसकी रिपोर्ट मंगाइए और यह सुनिश्चित करिए कि जो भी श्रमिक, जो भी लेबर कार्य कर रहा है औद्योगिक क्षेत्रों में, उन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए कि 10 से ऊपर जिस भी उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, 10 और 10 से ऊपर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम नए वेज बोर्ड में प्रस्ताव करें, बीमा कंपनियों से भी बातचीत करें। बीमा कंपनी और उद्यमी मिलकर के यह सुनिश्चित करेगा कि उनको भी आने वाले समय में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा फ्री में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में प्राप्त हो सके। यह सुविधा हम उन सभी को देंगे और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 1 करोड़ श्रमिक परिवारों को, 1 करोड़ श्रमिक परिवारों का मतलब 5 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं आने वाले समय में। और एक बड़ा कार्य होगा यह उत्तर प्रदेश की दृष्टि से।